चिंकी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी के साथ रहा करती थी। चिंकी चिड़िया की बेटी बड़ी तो थी पर उड़ नहीं सकती थी। बचपन में ही उसके पंखों में चोट लग गई थी। चिंकी चिड़िया बहुत गरीब थी। वह हर रोज लोगों के घर में भीख मांगने जाया करती थी। उसी भीख में जो कुछ भी मिल जाता वह खुशी खुशी ले लेती थी और लेकर अपने घर वापस आ जाती थी। फिर भीख में मिले भोजन को वह अपनी बेटी के साथ मिलकर खाती थी। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक समय की बात है, वह हर रोज की तरह भीख मांगने के लिए जाती है। कोई इस भूखी चिड़िया की मदद करो, कुछ खाने को दे दो। वह लोगों के घर के सामने काफी देर तक चिल्लाती रहती है पर उसे कुछ नहीं मिलता है। वह निराश होकर घर लौट आती है। मेरी बेटी, आज किसी ने कुछ भी खाने को नहीं दिया। आज हम दोनों को भूखा ही रहना पड़ेगा। क्या करो, इस तरह से काम तो नहीं चलेगा। पर अपने पास तो जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं है जिसमें मैं खेती कर सकूं। मैं कब तक ऐसे भीख मांगती रहूंगी। सभी बहुत मुंह बनाते हैं देखकर। बड़ी मुश्किल से कुछ खाना मिलता है भीख में। क्या करूं, कुछ नहीं समझ आ रहा। माँ, मैं समझ सकती हूँ। मैं भी उड़ नहीं सकती। आप पर मेरी भी जिम्मेदारी है। माँ, मैं एक बात कहूँ आपसे। माँ, आप जंगल जाकर फूल तोड़ लाया करें और फिर उसे बाजार में जाकर बेचा करें। फूल बिकेंगे तो हम लोगों को भूखा रहना नहीं पड़ेगा और न ही आपको भीख मांगने जाना पड़ेगा। ठीक है मेरी प्यारी बेटी, मैं ऐसा ही करूँगी कल से। अभी सो जाते हैं। फिर अगली सुबह चिंकी चिड़िया फूल तोड़ने के लिए जंगल चली जाती है। सुंदर सुंदर फूलों को तोड़कर वह बाजार ले जाती है। ताजे ताजे सुंदर सुंदर फूल ले लो। ताजे ताजे सुंदर सुंदर खुशबूदार फूल ले लो। वह बाजार में अपने फूलों को बेच ही रही थी, तब तक वहाँ पर एक कालू कौवा आता है। अरे भिखारन, तू यहाँ पर फूल बेच रही है? किसके घर से भीख मांग कर लाई है इन फूलों की? निकल जा यहाँ से। यहाँ पर तेरे भीख मांगे हुए फूलों को कोई नहीं खरीदेगा। चल भाग यहाँ से। चिंकी चिड़िया उदास होकर अपने घर वापस आ जाती है। क्या हुआ माँ? आप इन फूलों को लेकर घर क्यों आ गई? क्या बात है? बेटा, इन फूलों को यहाँ पर कोई नहीं खरीदेगा। मेरी बेइज्जती कर दी कालू कौवे ने। उसने मुझे भिखारन बोलकर बाजार से निकाल दिया। मैं एक काम करती हूँ, मैं कल दूसरे बाजार जाऊंगी इन फूलों को लेकर। जी माँ, बिल्कुल। मुझे उम्मीद है आप जिस बाजार फूल लेकर जाएंगी वहाँ पर सारे फूल जरूर बिक जाएंगे। माँ, हार मत मानिए। माँ, आप ही तो कहती है मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज हम लोगों के बुरे दिन हैं तो क्या हुआ, एक ना एक दिन अच्छे दिन जरूर आएंगे। फिर रात हो जाती है। माँ बेटी दोनों सो जाते हैं। इस रात भी उन्हें भूखा ही सोना पड़ा था। अगली सुबह फिर से चिंकी चिड़िया फूल बेचने के लिए निकल लेती है, लेकिन इस बार दूसरी बाजार में फूल बेचने के लिए जाती है। इस बार चिंकी चिड़िया एक राजमहल के बाजार में फूल बेच रही थी। उस दिन उसी राजमहल के राजा के बेटे का जन्मदिन होता है। सेनापति जी, आज हमारे इकलौते बेटे का जन्मदिन है। जाओ, जाकर ताजे ताजे बढ़िया बढ़िया फूल लेकर आओ और जिससे भी फूल खरीदना उसको माला माल कर देना। सोने की ढेरों मोहरे देना मेरी तरफ से, और साथ ही साथ उसे इस राजमहल में रहने के लिए जगह भी देना अगर वह दूसरे गांव से आया है तो। जी महाराज, मैं अभी जाता हूँ और बढ़िया बढ़िया ताजे ताजे फूल लेकर आता हूँ राजकुमार के जन्मदिन के लिए। फिर उल्लू सेनापति फूल लेने के लिए निकल लेता है।
वह इधर उधर बाजार में फूलों की दुकान ढूंढने लगता है, पर उसे फूल कहीं नजर नहीं आते। काफी देर ढूंढने के बाद उसे चिंकी चिड़िया दिखाई देती है जो फूल बेच रही थी। अरे तुम्हारे फूल तो बहुत ही सुंदर और खुशबूदार लग रहे हैं। कहाँ से लेकर आई हो? क्या तुम दूसरे गांव की हो? जी सेनापति जी, ये फूल एकदम से ताजे और खुशबूदार है। और हाँ, मैं पास के गांव से आई हूँ। मैं बहुत गरीब हूँ। क्या आपको ये फूल खरीदने हैं? आप ले लीजिए, मैं बहुत कम पैसे लगाऊंगी। नहीं नहीं, तुम्हें कम पैसे लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इन फूलों को मैं राजकुमार के जन्मदिन के लिए खरीदने आया हूँ। और सुनो, आज से तुम इस राजमहल के लिए ही फूल बेचोगी और तुम्हें यहाँ पर रहने के लिए जगह दी जाएगी और खाने के लिए अच्छा अच्छा भोजन, वो भी बिल्कुल फ्री में। और ये लो सोने की मोहरें, और जाओ जल्दी से अपना सारा सामान लेकर यहाँ आओ रहने के लिए। आज राजकुमार का जन्मदिन है। फिर चिंकी चिड़िया खुश होकर घर आती है और अपनी बेटी को सारी बात बताती है। अब चिंकी चिड़िया के दुख भरे दिन बीत गए थे। अब वह दोनों राजमहल के मजे ले रही थी, अच्छा अच्छा भोजन भी खा रही थी। मौसम बहुत खराब हो रहा था। चिंकी चिड़िया अपने दोनों छोटे बच्चों को लेकर बहुत चिंतित थी, क्योंकि उसके दोनों बच्चे बहुत भूखे थे। वह बहुत छोटे थे, उड़ना भी नहीं जानते थे। तभी चिंकी चिड़िया का बड़ा बेटा बोला, माँ माँ, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। माँ, मुझे कुछ खाने को दो ना। मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं, मैं इनको खाने को क्या दूँ? घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। बाहर मौसम भी बहुत खराब हो रहा है, बारिश किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। पर मैं ऐसे बैठ भी नहीं सकती, मुझे अपने बच्चों को कुछ खाने को देना चाहिए। मेरे बच्चों, तुम बाहर बिल्कुल मत निकलना, मैं तुम लोगों के लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। मैं जब तक वापस ना आऊँ तब तक तुम लोग यहीं पर रहना। इतना कहकर चिंकी चिड़िया भोजन की तलाश में निकल लेती है। बाहर मौसम बहुत खराब था, चिंकी चिड़िया से ठीक से उड़ा भी नहीं जा रहा था, पर फिर भी वह भोजन की तलाश में निकली थी। अरे अरे चिंकी चिड़िया कहाँ जा रही हो? जरा ठहरो ठहरो, कहाँ जा रही हो मुझे बताओ। कालू भैया, आज मुझे परेशान मत करिए, मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं, घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं है। मैं भोजन की तलाश में जा रही हूँ। बारिश शुरू होने के पहले पहले मैं घर वापस लौटकर आना चाहती हूँ, मुझे जाने दीजिए। अच्छा अच्छा, तो तुम भोजन की तलाश में घर से बाहर जा रही हो। मेरे लिए भी कुछ खाने के लिए ले आना, नहीं तो मैं तुम्हें इस इलाके में घुसने भी नहीं दूंगा। समझी या नहीं समझी? वैसे तुम तो जानती ही हो मैं कितना ताकतवर हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। कालू भैया, आज आप चाहे कुछ भी कह लें, पर मैं आपसे डरने वाली नहीं हूँ। मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं, मुझे जाने दो। इतना कहकर चिंकी चिड़िया वहाँ से निकल जाती है। वह आधे रास्ते पहुंची ही थी, तभी तेज से बारिश शुरू हो जाती है। उसे एक पेड़ के नीचे रुकना पड़ जाता है। अरे, ये तो बहुत जोरों से बारिश शुरू हो गई और मुझे तो अभी तक अनाज का एक दाना भी नहीं मिला है। मैं अपने बच्चों के लिए क्या लेकर जाऊं? और मुझसे तो अब उड़ा भी नहीं जा रहा है बारिश की वजह से। कहीं वो दुष्ट कौवा मेरे बच्चों को कुछ ना कर दे। पर मैं कर भी क्या सकती हूँ, मुझसे तो उड़ा भी नहीं जा रहा है। मैं यहीं पर इंतज़ार करती हूँ। वैसे मेरे बच्चे बहुत होशियार हैं, वो कौवे की बातों में नहीं आएंगे। गौरी, तुमने सुना चिड़िया ने मेरी कितनी बड़ी बेइज्जती कर दी है। मैं उससे बदला लेकर रहूंगा। हाँ हाँ, मैंने सुना कालू जी, उस चिड़िया ने आपकी कितनी बड़ी बेइज्जती की है। मैं आपको एक उपाय बताती हूँ। आप एक चादर ओढ़ लीजिए और जाइए उन दोनों बच्चों को उठाकर एक जंगल में फेंक आइए। जब चिड़िया वापस आएगी, अपने दोनों बच्चों को नहीं पाएगी, तब बहुत रोएगी। तब मेरे दिल को ठंडक पहुँचेगी, ठंडक। अच्छा, पर गौरी चद्दर किस लिए ओढ़ लूं?
अच्छा, समझ गया, जिससे बच्चे हमें पहचाने ना। तुम कितनी बुद्धिमान हो। मैं अभी जाता हूँ और उन बच्चों को घर से निकालकर जंगल में छोड़ आता हूँ। फिर दुष्ट कालू कौवा घर से निकल लेता है। इधर चिंकी के दोनों छोटे बच्चे अपनी माँ यानी चिंकी का इंतजार कर रहे थे। तब तक कालू कौवा चादर ओढ़ कर जाता है और उन दोनों बच्चों को उठा लेता है और उन दोनों बच्चों को ले जाकर एक जंगल में छोड़ देता है। उस जंगल में बहुत सारे मशरूम के पेड़ लगे थे। बच्चे बहुत घबराए हुए थे। वह बहुत तेज से रोने लगते हैं। माँ आप कहाँ हो? हमें बचाओ माँ। बच्चों की आवाज़ सुनकर मशरूम का राजा उठ खड़ा होता है। मेरे प्यारे नन्हे बच्चों, मैं मशरूम का राजा हूँ। मुझे बताओ, तुम दोनों इतनी देर से क्यों रो रहे हो? क्या हुआ है? फिर चिंकी का बड़ा बेटा मशरूम से सारी बात बताता है। कोई बात नहीं बच्चों, रोना बंद करो। ये लो जादुई छाता, यह तुम्हें तुम्हारी माँ तक पहुँचाएगा और तुम्हें भोजन भी दिखाएगा और तुम दोनों जहाँ जाना चाहोगे ये तुम्हें ले जाएगा। फिर दोनों बच्चे जादुई छाता पर बैठ जाते हैं। वह छाता उड़ने लगता है। उड़ते उड़ते वह उन्हें उनकी माँ के पास पहुँचा देता है। अरे मेरे प्यारे बच्चों, तुम दोनों यहाँ पर कैसे आए? मैं घर वापस आ ही रही थी। माँ, एक दुष्ट पक्षी घर पर आया था चादर ओढ़कर। उसने हम दोनों को उठाया और एक मशरूम के जंगल में छोड़ दिया। हम दोनों वहाँ पर बहुत तेज से रो रहे थे। तभी मशरूम ने मुझे यह छाता दिया और बोला यह तुम्हें तुम्हारी माँ तक पहुँचाएगा और भोजन का भी रास्ता दिखाएगा। अरे मेरे प्यारे बच्चों, तुम दोनों के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। कोई बात नहीं बच्चों, तुम दोनों ठीक हो, यह देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। चलो बेटा, अब इस छाते से कहो कि हम लोगों को भोजन का रास्ता दिखाए। जादुई छाते, सुनो, हम लोगों को बहुत देर से भूख लगी है। हम लोगों को भोजन के पास ले चलो। फिर सभी उस छाते के नीचे आ जाते हैं और छाता उड़ने लगता है। उड़ते उड़ते वह एक ऐसी जगह पर उन सभी को ले जाता है जहाँ पर बहुत सारा अनाज और फल लगे हुए थे। चिंकी ने यह जगह पहले कभी नहीं देखी थी। चिंकी चिड़िया वहाँ से खूब सारा अनाज और फल ले लेती है और फिर छाते में तीनों आ जाते हैं। छाता उड़ने लगता है। वह सभी अपने घर की तरफ जा रहे थे। छाते की वजह से तीनों सेफ थे, भीग नहीं रहे थे। जैसे ही वह घर के पास पहुँचे उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है। कोई तो मदद करो मेरी, मदद करो, कोई है यहाँ पर, मदद करो मेरी। चिंकी चिड़िया चिल्लाने की आवाज़ सुनकर गौरी कौवी कालू कौवे के घर के पास आती है। वह देखती है गौरी कौवी बहुत जोरों से चिल्ला रही थी। अरे चिंकी बहन, मेरे कालू जी को बहुत चोट आई है, मेरी मदद करो। अरे कालू भैया को तो बहुत चोट आई है, जल्दी से आप मेरे छाते में आ जाइए, जल्दी करिए, मैं इन्हें डॉक्टर के पास ले चलती हूँ, जल्दी करिए। फिर सभी उस छाते के नीचे आ जाते हैं। फिर चिंकी चिड़िया कालू कौवा को डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर वहाँ पर कालू कौवे का इलाज करती है। गौरी बहन, आप कालू भैया का ध्यान रखिएगा, कालू भैया को बहुत चोट लगी है। ये लीजिए थोड़ा अनाज और फल, मैं ज़्यादा लेकर आई हूँ, आप लोगों के काम आएगा। और आज से आप बाहर मत जाइएगा जब तक कालू भैया ठीक नहीं हो जाते। मैं आपको अनाज और फल लाकर दे दिया करूँगी, आप बस कालू भैया का ध्यान रखिए।
चिंकी बहन, मुझे माफ कर दीजिए, यह सब मेरी वजह से हुआ है। आपने मेरे कालू जी की बेइज्जती कर दी थी, यह मुझसे देखा नहीं गया, इसलिए मैंने कालू जी को आपके घर भेजा था आपके बच्चों को जंगल में छोड़ने के लिए। पर कालू जी वहाँ से आ रहे थे वापस, तभी बारिश की वजह से वहाँ एक पत्थर से टकरा गए और घायल हो गए। मैंने आपके साथ बुरा किया, इसलिए मेरे साथ भी बुरा हुआ। पर आप कितनी अच्छी हो चिंकी बहन, आपने मेरी कितनी मदद की। मुझे माफ कर दीजिए बहन, मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं गौरी बहन, आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, यह मेरे लिए खुशी की बात है। वैसे मेरे दोनों बच्चे ठीक हैं। बहन, एक बात ध्यान से सुनिए, जीत हमेशा अच्छाई और सच्चाई की होती है। हमेशा अच्छा करोगे तो अच्छा ही मिलेगा। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी और आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर